हिंदी पे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक विलोम शब्द हेतु असत्य है? विलोम शब्द हेतु कौन सा आपका असत्य है? तो विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, ये तो आपका सत्य है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, ये भी करेक्ट है। विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं, ये गलत है। और क्रियापद का विलोम सदैव सार्वनाम ही होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट। तो ये तो असत्य कौन सा आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका असत्य। एक मिनट, सी असत्य नहीं है। ठीक है, ये तो सत्य है, आपका डी असत्य है। डी आपका असत्य है, ये असत्य है आपका डी। जो क्रियापद है का विलोम सदैव सर्वनाम ही होगा, ये असत्य है। क्रियापद का विलोम क्रिया विशेषण होता है। क्रियापद का जो विलोम है सर्वनाम नहीं होता है, क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रियापद का विलोम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूत्रपात शब्द का विलोम क्या है? सूत्रपात का विलोम क्या होगा? उपसंहार होगा। क्या होगा? उपसंहार। चलिए, अगला क्वेश्चन, विग्रह निम्नलिखित में से किसका विलोम है? विग्रह, विग्रह किसका विलोम है? तो आपका हो जाएगा संधि का भी विग्रह है, अनुग्रह का भी है, समास का भी है। तो उपयुक्त सभी का जो विलोम है वो विग्रह हो जाएगा। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म होगा आपका समवेत का होगा असमवेत। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दुष्कर का जो होता है वो होता है सुकर। तो टी जो है वो सही सुमेलित नहीं था। बाकी अभिमुख का आपका प्रतिमुख होता है, आद्य का अंत्य होता है और कृत का अकृत होता है। चलिए, अगला है, कौन सा बेमेल है? पारलौकिक का क्या होता है? पारलौकिक का, ठीक है, पारलौकिक का होता है ऐहिक। दैविक और पारलौकिक एक ही चीज है, इसका विलोम जो होगा आपका वो ऐहिक होगा। ऐहिक, ये दोनों आपके दोनों एक सेम ही हैं। चलिए, बाकी ग्रथिक का विकीर्ण, विपिन्न का सिद्ध और चतुर का आपका मूढ़। इसमें ऑप्शन डी ए जो है वो बेमेल था। अगला क्वेश्चन, दो सूचियां हैं, इनको आपस में सही सुमेलित करना है। शब्द एक तरफ विलोम दिए हैं। उद्यमी, उद्यमी का विलोम होगा तो निरुद्दम होगा। उद्यमी का आपका विलोम होगा निरुद्दम। उद्यमी निरुद्दमी मत कर देना, उद्यमी का जो विलोम होगा निरुद्दम होगा। विहित का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध होता है। और अकथ्य का विलोम होगा कथ्य। अलगाव का विलोम होगा साहचर्य। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन, युत्सा का सही विलोम क्या होगा? युत्सा का होता है आपका मैत्री। शब्द और विलोम आपस में सुमेलित करना है। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का, तो अनंत का विलोम होता है अंत। और नराधम का विलोम क्या होगा? नराधम का विलोम होगा नरपुंगव। और अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। और प्रखर का विलोम होगा मंद। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा आपका सी, करेक्ट हो जाएगा। नेपथ्य का विलोम क्या होगा? नेपथ्य, नेपथ्य का होता है सन्मुख, सम्मुख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कथनों में से एक असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है? तो विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, ये आपका क्या है? असत्य है। विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, विशेषण से होती है, विशेषण से। तो इसमें डी जो है वो आपका असुमेलित था। अगला क्वेश्चन, वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विकारी विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण नहीं है? कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो खून जो है वो विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण है, क्या विशेषण है? एक तो आपका विशेषण होगा फलित। फलित जो है वो एक विशेषण है। विशेष विशेषण के युग में से अशुद्ध बताना है, कौन सा है? अशुद्ध, अशुद्ध होगा धैर्य धृष्टता, ये अशुद्ध है विशेष विशेषण।
ठीक है, धैर्य, धृष्टता, ये विशेष विशेषण शुद्ध है। ये दोनों क्या हैं? दोनों ही विशेष हैं, दोनों ही विशेष हैं। इनका विशेषण क्या होता है? धैर्य का होता है धीर, और धृष्टता का होता है धृष्ट विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है, सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा नहीं है? तो वह शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है 158। दो सूचियां हैं, उनको आपस में मिलान करना है। पदवाचक विशेषण और विशेष दिए गए हैं। अगाध, अगाध का होता है सागर। प्रगाढ़, प्रगाढ़ का होता है प्रेम। और नीरस, नीरस का होता है आपका विषय। और करुण का होता है क्रंदन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है? निषिद्ध आपका विशेषण है निषेध का। एक गणनावाचक विशेषण क्या है इसमें? तो गणनावाचक विशेषण होगा 30 चारपाई, जो कि 30 जो है गणनावाचक विशेषण की बात करी जा रही है। प्रत्येक क्या हो जाएगा? प्रत्येक जो है प्रत्येकवाचक विशेषण। तृतीय तल क्रमवाचक विशेषण। कम तो अनिश्चित संख्यावाचक, कम भार। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका? तो बी आपका अशुद्ध है, बी। बी क्यों अशुद्ध है? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने, हमारे नहीं, हम अपने देश के। ठीक है, तो यहाँ पे अपने शब्द इस्तेमाल होगा। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध है, तो इसमें आपके सभी अशुद्ध हैं, सभी अशुद्ध हैं। तो सही शुद्ध कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध वाक्य है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इसमें शुद्ध होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यह कहना आपकी भूल है, इसमें सत्य होगा यह कहना आपकी गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा चयन करना है अशुद्ध। तो इसमें जो अशुद्ध है वो आपका करेक्ट है, आपका अशुद्ध सी। तो सी का अशुद्ध है, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। ठीक है, हताहत, दुर्घटना में हताहत, ठीक है, हुए लोगों ने, हताहत जब हो गया तो हुए इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? तो आपका ए, इसका जो उत्तरदायित्व है मुझ पर है, आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका तुम मुस्कुरा दिए बिल्कुल शुद्ध है, तुम मुस्कुरा दिए बिल्कुल शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? हलंत संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो प्रत्युत में है। इसमें तो इसका जो सत्य बिल्कुल होता है, सही होता है, वो होता है प्रत्युत। ठीक, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तो सदुपदेश शुद्ध है बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तो आपका बेमेल है चारुताई। चारुताई जो है इसमें हलंत संबंधी नहीं है, चारुताई में ये बेमेल है। इसमें एक अशुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? अभियंत्रिक गलत है, आभयंत्रिक होता है। क्या होता है? आभयंत्रिक करेक्ट होता है। ये चलिए अगला क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी जो है इसकी वो ये है संवाद। तो इसका जो करेक्ट होता है वो होता है आपका संवाद, संवाद। बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? वाक्यांश और एक शब्द। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे हम प्रवासी कहते हैं। वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। पाने की इच्छा लिप्सा, और जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? श्रवणीय। ठीक है, श्रवणीय। चलिए अगला क्वेश्चन। सहोदर के लिए शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा?
सहोदर जो होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर होता है। सूची दो दी गई हैं आपस में, एक पहली सूची है और दूसरी सूची आपस में मिलान करना है। चलिए, इसमें आपस में मिलान करना है। तो ऋण ना चुकाने वाला, ऋण ना चुकाने वाले को क्या कहते हैं? नादिहंद। जो कठिनाई कठिनाई से पचता है उसे क्या कहते हैं? दुष्पाच्य। और जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवोदित। और जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। तो सही सुमेलित है सभी, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गीता रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश, गीता रूपक के लिए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। चलिए, जो एक दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परश्रितकार। ठीक है, परश्रित कातर। ठीक है, जो एक दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे परश्रित कातर कहते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। ठीक है, आबाल वृद्ध। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिघांसा कहते हैं। और द्वैपायन शब्द है तो उपयुक्त वाक्यांड, वाक्यांड क्या होगा? तो इसके लिए जो वाक्यखंड होगा आपका, जिसका जन्म द्वीप द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन कहते हैं। चलिए, आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांड क्या होगा? आत्माभिमत के लिए अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला। ऑप्शन ए करेक्ट है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का जानने वाले को क्या कहते हैं? जानने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिकालाज्ञ, त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विपिन शब्द में किसका पर्यायवाची शब्द सही है? विपिन, विपिन किसका है? तो अरण्य, अरण्य विपिन है। अरण्य जंगल है। ठीक है, अरण्य कांतार है। संकर्षण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विष्णु शब्द होगा संकर्षण। पुष्कर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी, जो पुष्कर है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमल का भी है, आकाश का है, और कमल तो यहाँ दो बार लिख गया है। चलिए, ठीक है, भी सर्ज विजयी। ठीक है, विदस्व विजयी जो है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वो आपका होगा अर्जुन का। तमन, कांतांत और यमुना भ्राता शब्द पर्यायवाची हैं, किसके हैं? तो ये आपके हो जाएंगे एम के। दो सूचियां हैं आपस में, इनको मिलान करना है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ पर्यायवाची है। यज्ञ, यज्ञ किसका पर्यायवाची है? तो वितान, यज्ञ है वितान का। पुष्कल, पुष्कल है स्वर्ग का। किसलय किसका है? तो किसलय जो है वो पत्ता का है। और समुद्र का है पारावर। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज इत्यादि में से किसका पर्यायवाची है? तो दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज अनार का पर्यायवाची है, अनार का। चलिए, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है आपका? तो पर्वत का अचला ना, अचला किसका पर्यायवाची होता है? अचला जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचला जो है पृथ्वी का है, और पर्वत होता है अचल। बाकी जड़, जल मेघ पुष्प, गरुण द्विराज, कोयल प्रभूत। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें अम्ब जो है, अम्ब, वो आंख का नहीं है। अम्ब किसका है? आम्ब का है, आम्ब। बाकी आंख दृग चष अम्बम, ये आंख के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही हो जाएगा? आपका अस्म, उपल और प्रस्तर, ये बिल्कुल सही है। इसका है तो ये पत्थर के पर्यायवाची हैं, पत्थर के। चलिए, ततभव तत्सम, तत्सम और ततभव शब्दों में से निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म असंगत है? चलिए, इसमें तत्सम और तत्भव बताना है। कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत कौन सा हो जाएगा? तो बेन वेणु असंगत है। बेन वेणु तत्सम तद्भव नहीं बल्कि तत्भव तत्सम है, मतलब वेणु जो है वो तत्भव है, बेन जो है वो आपका तत्सम। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक तरफ तत्भव एक तरफ आपसे तत्सम दिए हैं। जब,
जब का जो होता है यदा होता है तत्सम। और थाल का क्या होता है? तो थाल का होता है स्थाल। और पल्ला का क्या होता है? तो पल्ला का होता है पल्लव। और निहाई का होता है निघात। ये तत्सम दिए हैं इधर। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कारुवेल्य। कारुवेल्य का सही तत्भव, कारुवेल्य का सही तत्भव जो है वो करेला है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा परस। परसों वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्म में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका बी अहेर अहीर सही नहीं है। ठीक है, अहेर का क्या होता है? आखेट। अहीर का क्या होता है? अभीर। उपरोक्त उपर्युक्त पराठा पटपट साली स्याली ये करेक्ट है। बाकी उपालब्ध जिसका तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप है? उपालब्ध। तो उपालब्ध है उलाहना का, उलाहना का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम एक शब्द नहीं है? कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए पड़ताल जो है वो तत्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन एक गलत है? कौन सा गलत है? तो आपका डी जो है खेती क्षेत्र गलत है। खेती होता है क्षेत्री, खेत होता है क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कार्तिक जो है वो तत्सम नहीं है। कार्तिक तत्भव है किसका? कार्तिक का। इसका तत्सम होगा कार्तिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो आदर्श जो है वो तत्सम है। इसका आरसी का। सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन, हिंदी के 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और सामान्य अध्ययन के जीएस के 140 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये ध्येय इसकी टेस्ट नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसकी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा प्लीज, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।